जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। 1,22,000 का लेवल आज के इसी 100 ने सस्टेन कर लिया और जो मैं आप लोगों को अप ट्रेंड शेयर्स की अगेन लेवल को दिखा के इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ ना, आप लोगों को किसी की बातों में नहीं आना। आप लोगों को मौके मिल रहे हैं तो लाजमी इन शेयर्स में आप लोग दोबारा एंट्री मारें। ये स्टॉक्स ना दोबारा ऊपर जाएंगे, इनमें इतना पोटेंशियल है। एसएसडीसी सुई साउथर्न गैस कंपनी से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। तो आज 43 रुपये 28 पैसे पे क्लोजिंग आई है। 3.5 करोड़ तक के वॉल्यूम बने। 44 रुपये से भी ये स्टॉक ऊपर गया था। मैं तभी तो कह रहा था ना कि लाजमी लॉन्ग टर्म के हवाले से आप लोग स्टॉक को बाय करा करें, स्टॉक में एंट्री मारा करें। अप एंड डाउन में एसएसडीसी बड़ी तेजी के साथ ना 50 रुपये को दोबारा हिट करने के लिए तैयार है। और आज करोड़ों शेयर के वॉल्यूम बने इसीलिए हैं कि ज़्यादा लोगों को पता है कि अभी आप ट्रेंड में जा रहे हैं। तो अभी इस तरह से ही जैसे ही अपने इस भारी रेजिस्टेंस 45-46 के एरिया को ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा ना, तो फिर ये आप लोगों को बआसानी 48 से 50 रुपए के टारगेट्स को हिट करके इससे ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो एसएसडीसी की मेरे इस चैनल में पिछली वीडियोस में ही बाय कॉल इंटैक्ट थी और अभी जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी आज की इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। मेरी लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर करके ना न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे, और पुराने व्यूअर्स आप लोग सब वन टाइम क्लिक करें ताकि फिर आप लोगों तक मेरी वीडियोस को ना आने वाले मैं जब भी अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। एसएसडीसी ट्रेडिंग के हवाले से बड़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी के स्टॉक को, जैसे कि अगर किसी को 1-1.5 महीने के लिए स्टॉक को बाय करके होल्डिंग करना है तो वो लोग 1-1.5 महीने वाले एसएसडीसी में काम कर सकते हैं, इसको बाय करके होल्डिंग कर सकते हैं। एमएलसीएफ के सवाल कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ तो आए हुए हैं कि मैपल लीफ सीमेंट के टारगेट्स क्या बनते हैं, इसको हम कब तक होल्ड करे रखे। तो मैपल लीफ सीमेंट आज 82 रुपये 54 पैसे पे क्लोज हुआ। 87 रुपये तक ये स्टॉक गया तो, और 87 रुपये से बड़ी तेजी हाथ बिका है, फिर दोबारा 81 81 रुपये तक आया है, फिर दोबारा उठता हुआ 84 पे गया, फिर दोबारा गिरता हुआ, यानी कि 5-6 रुपये की रेंज इस कंपनी के स्टॉक में दी गई और तकरीबन 1.5 करोड़ से ऊपर और 1 करोड़ 90 लाख शेयर्स का काम हो गया। मैपल लीफ सीमेंट में ट्रेडिंग के लिए बड़ी अच्छी कंपनी का स्क्रिप है, लाजमी आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारें। देखिए आज तो इंटरेस्ट रेट ना अनचेंज है ना, लेकिन जिस तरह इंटरेस्ट रेट स्टार्ट से लेके अभी तक गिर चुका ना, कि जब इंटरेस्ट रेट था 20-22% पे और अभी 11-12% पर है, तो इंटरेस्ट रेट गिरने का सीमेंट सेक्टर, वो सारी कंपनीज के शेयर्स जिन्होंने कर्जे लिए हुए हैं लॉन्ग टर्म डेट्स, तो वो सब बेनिफिशियरी हैं। मैं तभी तो देखें आप लोगों को प्रॉपर गाइड करके ना स्टॉक में एंट्री मारने को, होल्ड करने को बोल रहा है। इसीलिए होंगे, देखिए मुझे पता है ना कि कौन कौन से शेयर्स में अप ट्रेंड आएगी, कौन कौन से शेयर्स में छलांग देखी जाएगी, और बिल्कुल आप लोगों को बेचने की जरूरत नहीं है इन शेयर्स को। मैपल लीफ सीमेंट की भी बाय कॉल इंटैक्ट है। देखिए गुल अहमद के लोगों ने सवाल करे हुए हैं, निशात मिल और गुल अहमद, इन दोनों में से कौन सा स्क्रिप्ट बेहतर है, तो दोनों के मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में अगेन एनालिसिस दिखा के समझा भी देता हूँ। 24 रुपये के रेट को आज सस्टेन कर लिए, 100 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं। लॉन्ग टर्म में जाके ये स्टॉक बढ़ सकता है, इसमें इतना पोटेंशियल है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हवाले से मैं आप लोगों को ना निशात मिल को कहता हूँ कि निशात मिल में आप लोग एंट्री मारे। शॉर्ट टर्म के लिए एनएमएल बेस्ट है और लॉन्ग टर्म के हवाले से जो है ना वो जीएटीएम गुलामा टेक्सटाइल मिल बेस्ट है। 4 रुपये तक का गेन इसने दिया, 124 रुपये से भी ऊपर ये गया था, 125 तक का इसने हाई लगा दिया, 20 लाख तक के वॉल्यूम बने। 122 रुपये 61 पैसे पे ना निशात मिल क्लोज हो गया है और ब्रेकआउट होने जा रहे हैं। और दोबारा आप लोगों के सामने देखिए, अगर कल मजीद तेज़ी आती है तो फिर तो आसानी है 128 के रेजिस्टेंस को ना निशात मिल ब्रेक करके इससे भी ऊपर आप लोगों को निकलता दिखाई देगा। परेशान नहीं होना अगर आप लोगों ने किसी भी कीमत पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय किया हुआ था और नुकसान में आप लोगों ने सेल करा है, तो अब दोबारा आप लोगों को एंट्री मारने का निशात मिल में मौका मिल रहा है। बस कि जैसे ही अपने 128 के रेजिस्टेंस एरिया को निशात मिल ब्रेक करेगा तो फिर ये आप लोगों को बड़ी तेज़ी के साथ ना नए टारगेट इसके बनते हैं 138 145, तो फिर ये न्यू टारगेट्स को हिट करता और इनसे भी ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो एनएमएल को आप लोग माइंड में रख के काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए बड़ा अच्छा स्क्रिप है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हवाले से भी बेस्ट है। इसके अलावा सवाल अब देख रहा हूँ तो काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में अलग अलग सेक्टर के कुछ कुछ कंपनीज के स्टॉक के नेम लिख लिख कर आए हुए हैं कि लाजमी आप शॉर्ट एनालिसिस इन स्टॉक का दे दें कि हम क्या करें, हमें तो इस कीमत में बाय करना था, ये स्टॉक तो हमारे हाथ से निकला, लेकिन अब जब मैं इसके लेवल देख रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, इसमें एंट्री मारूँ या इसको अभी सिर्फ वॉच करूँ। बनीज लिमिटेड की बात कर लेता हूँ, 51 रुपये 70 पैसे पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है, 65 लाख तक के वॉल्यूम बने, 58 रुपये पे ये ओपन हुआ और बड़ी तेज़ी के साथ, यानी कि अपर कैप के पास ही ये शेयर खुला। ये थोड़ा बहुत नीचे खुला था, फिर दोबारा तेज़ी से ऊपर गया और फिर देखना आज आप लोगों को 51 रुपये 70 पैसे पे, यानी कि जिसने भी इसको बेचा होगा ना हाई रेटों पे, क्योंकि काफ़ी देर तक ना आप लोगों को 56 रुपये 57 रुपये के पास ट्रेड करता दिखाई दिया था और 56-57 रुपये के रेट पे आया था। उस वक्त तो बड़ा अच्छा मौका था कि आप लोग बेच के इससे निकल जाते, क्योंकि बड़ी तेज़ी के साथ ही ऊपर गया ना। आप लोग को देखे ना मेरी पिछली वीडियोस को भी कि जब मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा था और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा हुआ कि 58 रुपये का टारगेट मैंने आप लोगों को
इसका दिया पता है कि 58 के टारगेट को हिट करेगा, लेकिन जितने भी लोगों के पास नफे में है तो वो लोग इसको लाजमी बेच दें। इसको लेके बैठे मत रहें। आज देख लें आप लोगों के सामने है ना ये कितनी तेजी के साथ ये गिरता दिखाई दिया 2023 शेयर, और इससे पहले की 2020-21 शेयर की बात कर लेता हूँ तो उस वक्त ये जाके ट्रेड करके आ चुका था। आगे जिन रेटों पे क्लोज हुआ ना तो इन्हीं रेट्स पे 2020-21 हजार में ये ट्रेड करता था, और फिर कंपनी की अर्निंग्स गिरी, कंपनी को बड़े नुकसान हुए, कंपनी की सेल्स कम हुई, तो फिर ये शेयर आप लोगों को बड़ी तेजियात बिक के नीचे निकलता दिखाई दिया। तो अब ऐसे में कि जब स्टॉक नीचे गिर रहे होते हैं तो मैं इसलिए तो कहता हूँ ना आप लोगों को भी कि आप लोग सिर्फ अप ट्रेंड शेयर्स में और ग्राफ को देख के स्टॉक में एंट्री मारा गया है, नीचे बाय ऊपर से नीचे बाय ऊपर सेल करते रहेंगे तो मार्केट कभी भी आप लोगों को धोखा नहीं देगी, ना आप लोग हारेंगे ना पछताएंगे। देख लेना लोगों की इन्वेस्टमेंट्स डबल ट्रिपल करी नहीं करी, मैं तभी तो कहता ना आप लोगों को भी कि लाजमी आप लोग अप ट्रेंड शेयर्स में चढ़ें, अप ट्रेंड शेयर्स में काम करें, अप ट्रेंड शेयर्स को ही बाय करें और उन्हीं को आप लोग एक्यूमुलेट करते रहा करें ना। तो आज देख लें ऐसा ही हुआ ना कि अप ट्रेंड शेयर्स ने बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर निकलने की तरफ गए ना, और हर वो स्टॉक ऊपर जाएगा कि जो कंपनीज अर्निंग्स में और वॉल्यूम को देख के आप लोगों को स्टॉक में काम करना है। जिस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं बनने तो उनमें आप लोगों को काम नहीं करना। बी एफ एग्रो के सवाल आए हुए हैं, इसके एनालिसिस दिखा के फिर आप लोगों के सामने कर देता हूँ और आज की इस वीडियो को फिर एंड करूँगा। 32 रुपये 40 पैसे पे 2 रुपये तक का गेन इसने दिया, 33 रुपये तक ये गया था और 1 करोड़ से ऊपर के वॉल्यूम बने हैं। फूड सेक्टर का ये स्क्रिप है और बड़ी तेजी आती है, ब्रेकआउट देने की तरफ जा रहा है, यानी कि 34 के रेजिस्टेंस एरिया को ना बी एफ एग्रो जो है ना वो ब्रेक करने को तैयार है। 34 के रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करेगा तो ये बड़ी तेजी के साथ आप लोगों को न्यू हाइज लगाता और ऊपर निकलता दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लाजमी इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में लगा लें क्योंकि नई नई कंपनी है, लेकिन जिस तरह ही अप ट्रेंड में जा रहा है तो 40 रुपये का टारगेट ये आसानी से हिट कर सकता है। सिटी फार्मा का हम क्या कर रहे हैं, ये तो दोबारा रुक सा रहा है, तो वॉल्यूम भी कम बनने हैं। आज 8.5-9 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, 85 के रेट तक तो ये पहुंच चुका है। ये जिगजैग करता हुआ देखिए अब जा रहा था, तो ये जैसे ही 100 रुपये तक जाएगा तो फिर ये बड़ी तेज़ी के साथ ना आप लोगों को 100 से ऊपर निकलता दिखाई देगा। ट्रेडिंग के लिए ये बेस्ट है और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा स्क्रिप है, लेकिन रेंज इसकी बहुत छोटी बनी हुई है, यानी कि 85 रुपये से लेकर 92 रुपये तक की इसकी रेंज है। 100 रुपये का ब्रेकआउट देना बहुत ज़रूरी है। अब ट्रेंड के चैनल में दाखिल हो जाएगा और फिर ये 108, 115, 125 फिर ये न्यू टारगेट्स हिट करता और ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो सिटी फार्मा को लाजमी आप लोग सब अपनी वॉच लिस्ट में लगा लें, ताकि फिर अगर ये जैसे ही रिवर्सल लेता है तो आप लोगों के सामने इसके चार्ट्स भी आ रहे होंगे ना कि अभी ऊपर निकल रहा है, अभी ऊपर जा रहा है, क्योंकि बड़े प्रॉफिट्स कंपनी को होंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि जून क्लोजिंग के रिजल्ट्स आएंगे सितंबर तक। तो रिजल्ट्स में अगर कंपनी की अर्निंग्स बढ़ के आती है तो फिर तब ये रेजिस्टेंस एरिया को हिट करके ना 100 रुपये से ऊपर, यानी कि जो अगस्त का टारगेट है ना, अगस्त का टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है 125 प्लस का, यानी कि 128 से लेके 130 तक के टारगेट को माइंड में रख के इतनी भी लोगों को बाय करना है वो इसको एक्यूमुलेट करते रहें। कम से कम आप लोगों को 50% तक का प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर लोगों ने आगा स्टील बाय करा हुआ है, उनके सवाल आगा स्टील के भी आए हुए हैं कि सालों से बढ़ा हुआ है हमारे पास, लेकिन आगा स्टील को तो मैं आप लोगों को बेच के इससे निकल जाने को बोल चुका हूँ। 8.5-9 रुपये के पास ये आके ट्रेड कर रहे हैं, 10 लाख तक के वॉल्यूम बने, वॉल्यूम इंतहाई कम बनने हैं और रुक सा रहा है। ये शेयर जब ये ऊपर निकल जाएगा ना 12.5-13 रुपये के रेट से, तो तब कहलाएगा ब्रेकआउट, यानी कि 13 रुपये के रेजिस्टेंस पे जाना और ट्रेड कर लेना बहुत ज़रूरी है। 13 को एक दफ़ा ब्रेक कर जाए तो फिर ये आप लोगों को अप ट्रेंड के चैनल में जाता दिखाई देगा और फिर ये आप लोगों को 16 के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सपोर्ट लाजमी करा करें, मेरी पिछली वीडियोस को भी वॉच करें और लाइक पे क्लिक, कितनी भी लोगों ने वीडियो देखी है मस्ट क्लिक कर दिएगा। सब्सक्राइब पे क्लिक करके वन टाइम बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें और तब तक ये आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।